हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का योगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का टॉपिक रोल ऑफ अ टीचर इन इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन की हेल्थ एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है बच्चों को देने में। साधारणतः देखा जाए तो विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए प्राचार्य, मुख्य अध्यापक, शिक्षक वर्ग व गैर शिक्षक वर्ग की साझी जिम्मेदारी होती है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम को उचित ढंग से लागू करने में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोग जानते हैं कि सारे जो हमारे ये हैं प्रिंसिपल्स हैं और टीचर्स हैं, जो गैर सारे लोगों की जो है जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो टीचर होता है उसकी मेन भूमिका होती है उसकी ये हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताने में। एक शिक्षक को विद्यार्थियों का मित्र, दार्शनिक व एक अच्छा मार्गदर्शक बनाना पड़ता है। केवल तभी वह स्वास्थ्य को बढ़ाने में विद्यार्थियों का उचित नेतृत्व कर सकता है। कि जो टीचर होता है वो सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शक बनना पड़ता है, एक अच्छा गाइडेंस बनना पड़ता है बच्चों के साथ। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने में एक शिक्षक की निम्नलिखित भूमिका अदा कर सकता है। कि जो टीचर है वो क्या अपना रोल इम्पोर्टेंट कर सकता है बच्चों को हेल्थ एजुकेशन देने में, और जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को हेल्थ की एजुकेशन हो। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य के विज्ञान के बारे में निर्देशों को प्रदान करने के द्वारा, कि क्या है जो टीचर होगा वो बच्चों को स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में और हेल्थ के बारे में क्या है निर्देश, गाइडलाइंस बच्चों को दे, इंस्ट्रक्शंस दे कि बच्चे किस तरह से अपने हेल्थ का ध्यान रखें। एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित सभी निर्देश देने चाहिए। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान करनी चाहिए। कि क्या बच्चों को क्या होना चाहिए, पूर्ण जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। उसे स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान व शरीर क्रिया की जानकारी भी देनी चाहिए कि हमारी बॉडी कैसे कार्य करती है, बॉडी के हर पार्ट्स को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, और हमें अपने नेल्स वगैरह कट करके रखनी चाहिए, डेली स्नान करना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो हैं बच्चों को छोटे से ही टीचर को देनी चाहिए। इस प्रकार की जानकारी प्रदान करने के लिए उसे विशेष तरीके, जैसे स्वास्थ्य सप्ताह मनाना। स्वास्थ्य सप्ताह क्या होता है कि एक हफ्ते में पूरा जो है हफ्ता वो है स्वास्थ्य की बच्चों को जानकारी के बारे में देने के लिए मनाया जा सकता है। स्वास्थ्य क्लबों का बनाना, किस तरह से क्लब वगैरह बना ले बच्चों को, उसमें जो है हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ किए जाएँ, रोल प्ले वगैरह है। इस तरह से ऐसे क्लबों में विद्यार्थियों को ले जाना। फिल्म स्ट्रिप्स दिखाना। फिल्म स्ट्रिप्स क्या होता है, छोटी छोटी फिल्म्स वगैरह को बच्चों को दिखाया जाता है, जिससे क्या है बच्चे हेल्थ के बारे में जागरूक होते हैं, वो सीखते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित मेलों में ले जाना, स्वास्थ्य से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन करना व पोस्टर लगाना आदि की मदद लेनी चाहिए। तो इस तरह से क्या है टीचर बच्चों को हेल्थ के बारे में बता सकता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत सफाई पर विशेष बल, बाय लेइंग स्ट्रेस ऑन पर्सनल क्लीनिनेस। कि जो पर्सनल क्लीनिनेस है, बच्चे अपनी खुद की सेल्फ की व्यक्तिगत जो है उसकी सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सफाई पर विशेष बल देना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना के समय सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सफाई का निरीक्षण किया जाना चाहिए। शिक्षकों को चेहरों, नाखून, बालों, उंगलियों, दांतों व कपड़ों के आदि पर ध्यान देती है। आप लोगों को भी जब आप लोग छोटे रहेंगे स्कूल्स में टीचर्स क्या थे, नेल्स, बाल वगैरह, ड्रेसेस गंदी है, साफ है, इस तरह से चेक करते थे। टीथ वगैरह ब्रश किया कि नहीं किया छोटी क्लासेस में। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है बच्चे अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, उन्हें पता है टीचर हमारा चेक करेंगे, तो वो है इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अच्छे से आते हैं। और पेरेंट्स को भी फोर्स करते हैं कि हमारी नाखून कटवाओ। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य आदतों को विकसित करने के द्वारा। क्या है टीचर क्या है कर सकता है कि बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डालें। बाय डेवलपिंग हेल्थफुल हैबिट्स, स्वास्थ्यप्रद आदतों को विद्यार्थियों में विकसित करके एक शिक्षक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है। इसके लिए उसे निम्न स्वास्थ्यप्रद आदतों पर विशेष बल देना चाहिए। क्या क्या आदतें होती हैं जो टीचर हेल्प कर सकता है बच्चों के अंदर डालने में, वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ताज़ी वायु से संबंधित आदतें, हैबिट्स रिगार्डिंग फ्रेश एयर। एक शिक्षक को ताज़ी वायु से संबंधित आदतों को विद्यार्थियों में विकसित करने पर बल देना चाहिए। उनको इस बात से भली भांति अवगत कराना चाहिए कि रात को सोने के समय मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। क्या होता है मुंह ढकने से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हमारी फ्रेश ऑक्सीजन हमारे में उसमें बाधा आती है जाने में। और सोने के समय कमरे की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, हमेशा नाक से ही श्वास लेना चाहिए। तो इस तरह की बातें बच्चों को बतानी चाहिए टीचर को हमेशा।
बताते रहना चाहिए, ताकि बच्चे भूले ना कि वो रात को जो है रूम में, खुले रूम में सोएं, इस तरह से ढक के ना सोएं। धूल मिट्टी के कण से जहाँ तक हो सके बच के रहना चाहिए। शाम की सैर की अपेक्षा सुबह की सैर करनी चाहिए, क्योंकि सुबह के समय वातावरण में धूल रहित ताज़ी वायु शाम के समय की अपेक्षा अधिक होती है। तो इस तरह से ताज़ी हवा से संबंधित आदत टीचर को बच्चों को बतानी चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य आहार लेने संबंधी आदतें, कि स्वास्थ्य आहार लेना चाहिए बच्चों को, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह लेना चाहिए, फास्ट फूड वगैरह नहीं लेना चाहिए। इस तरह से एक शिक्षक विद्यार्थियों में स्वस्थ आहार लेने संबंधी आदतों को विकसित कर सकता है, जिससे विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के स्तर को भली भांति बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि उन्हें शरीर की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य आहार लेना चाहिए। उन्हें अस्वास्थ्यकर आहार से होने वाली हानियों के बारे में भी अवगत कराना चाहिए। सिर्फ बच्चों को ये होता है ना कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, उसकी जो हम उसके ड्रॉबैक्स बताएंगे, उसकी हानियाँ बताएंगे, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उससे, तो बच्चे थोड़ा समझेंगे। आजकल अधिकतर विद्यार्थी मोटापे का शिकार हो रहे हैं, ओबेसिटी हम देख रहे हैं। अतः उन्हें इस बात की जानकारी प्रदान करनी चाहिए कि वे ऐसे आहार लें जैसे चॉकलेट, बर्गर, पिज़्ज़ा, ठंडे पेय पदार्थ आदि ना लें। और आजकल हम देख रहे हैं, आजकल के बच्चों में, जनरेशन में ये इन सब चीज़ों का ज़्यादा ट्रेंड है। बच्चे यही पसंद करते हैं खाना, हेल्दी फूड तो पसंद ही नहीं करते हैं वो। भोजन करने से पहले हाथों को साबुन से साफ अवश्य करें। फलों को भली भांति साफ करके ही खाएं। अतः शिक्षक उपयुक्त आदतों को विकसित करके विद्यार्थियों को स्वास्थ्य में बढ़ोतरी कर सकता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है कि बच्चों को इस तरह से गाइड करे, उन्हें सिखाए सारी आदतें। कक्षा संबंधी आदतें, बच्चे क्लास में कौन कौन सी हैबिट्स है जो फॉलो कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को उन्नत करने में एक शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, यदि वह कक्षा संबंधी आदतों का उचित विकास करे। प्रायः देखा जाता है कि विद्यार्थी कक्षा में अपनी आसन के प्रति सजग एवं सतर्क नहीं रहते। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को पढ़ने, लिखने व खड़े होने के समय आसन की स्थिति के प्रति सचेत रखें। अर्थात पढ़ते हुए, लिखते हुए या खड़े हुए आसन कैसा होना चाहिए, सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर जो होता है। छोटी क्लास के बुक में बच्चों को पिक्चर्स के माध्यम से भी बताया जाता है। तो बच्चों को, इन सब टीचरों को ये सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए अपनी क्लास में पढ़ाते वक्त। इस प्रकार की जानकारी से वे अपने आसन के प्रति सजग रहेंगे। तो जब भी बच्चे बैठेंगे या खड़े होंगे तो वो इस भी चीज़ का ध्यान रखेंगे जब टीचर उन्हें हर बार टोकेगी। तो उन्हें ऐसे निर्देश भी दिए जाने चाहिए जैसे पेंसिल होठों या दांतों के बीच में ना रखना। अक्सर हैबिट होती है ताकि बड़े बड़े जो होते हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह बड़े, वो भी होता है मोस्टली देखते हैं ना, कहीं कहीं बाई चांस पेन मुंह वगैरह में, मुंह में डालने की आदत होती है। तो ये बहुत गंदी आदत है। तो हमें इन सब चीज़ों के बच्चों को सिखाना है कि ऐसी आदतें ना हो। खांसते व छींकते हुए मुंह व नाक पर साफ रुमाल व फर्श पर इधर उधर ना थूकना। तो ये सारी चीज़ें, आदतें बच्चों को सिखानी चाहिए। इस प्रकार एक शिक्षक स्वास्थ्य को बढ़ोतरी में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन। विद्यालय में समय समय पर विद्यार्थियों की चिकित्सा जांच या परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसी चिकित्सा जांच में विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के अनेक दोषों जैसे दृष्टि दोष, कानों के दोषों, दांतों के रोग, आसन संबंधी दोषों की जांच भी की जानी चाहिए। इस प्रकार की जांच में शिक्षक डॉक्टर की मदद से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये सारी क्या है, डेली बच्चों का क्या है, महीने में या 6 महीने में पर क्या है, बच्चों की जांच होनी चाहिए नियमित रूप से, कि बच्चों की जो है इनकी आंखें ठीक हैं, कानों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। बच्चों को दांतों में कैविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मीठा वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह बहुत खाते हैं। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन उनका होते रहना चाहिए बच्चों का स्कूल्स में, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को उन्नत किया जा सकता है। एक शिक्षक का कार्य यहीं नहीं समाप्त होता, अपितु उसे अनुवर्ती कार्यक्रम, फॉलो अप प्रोग्राम अर्थात विद्यार्थियों के दोष या रोग की सूचना मुख्याध्यापक के माध्यम से बच्चे के माता पिता तक पहुंचानी चाहिए, ताकि बच्चे का समय रहते उपचार किया जाता है। कुछ ज़्यादा सीरियस डिजीज़ लिखती है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, तो क्या है, टीचर को सिर्फ पता लगने पर ये नहीं कि सिर्फ वो अपने तक ही सीमित रखे। उसे क्या करना चाहिए कि प्रिंसिपल के थ्रू उसके पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि क्या है, पेरेंट्स उसका ट्रीटमेंट करवा सकें। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की है। आप भी फ्यूचर में टीचर बनने जा रहे हैं तो ये सारी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आपको बच्चों के लिए ध्यान में रखना होगा। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के द्वारा, बाय कंट्रोलिंग ओवर कम्युनिकेबल डिजीज़, जो होती संक्रामक रोग जो एक से दूसरे लोगों में फैल जाते हैं, उन सब डिजीज़ के बारे में बच्चों को बताना।
स्कूल के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के द्वारा भी बढ़ोतरी की जा सकती है। इस कार्यक्रम में शिक्षक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, अतः उसे चाहिए कि वह विद्यार्थियों को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव के लिए रोग निरोधक टीके अवश्य लगवाएं। क्या है, टीचर को चेक करना चाहिए उन्हें टीके लगे नहीं गए या स्कूल में होना चाहिए। इस बारे में विद्यालय के स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता से उचित योजना तैयार करनी चाहिए। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करने के लिए सर्वोच्च तरीका है डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, टेटनस व चेचक आदि संक्रामक रोगों से बचाव के लिए एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। नेक्स्ट हमारा प्राथमिक चिकित्सा के प्रशिक्षण के द्वारा बाय फर्स्ट एड ट्रेनिंग। आप लोगों ने भी क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स छोटी क्लास में बनाए होंगे। विद्यार्थियों को प्रदान किए गए प्राथमिक चिकित्सा के प्रशिक्षण के द्वारा उनके स्वास्थ्य को उन्नत किया जा सकता है। वास्तव में दुर्घटना या अपघात विद्यालय में कहीं पर भी तथा कभी भी हो सकता है। प्राथमिक सहायता चिकित्सा की जानकारी के अभाव में परिणाम भयानक भी हो सकते हैं। यह प्रशिक्षण रेड क्रॉस की यूनिट के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जा सकता है। शिक्षक ऐसी यूनिट में अपनी भागीदारी निभा सकता है। तो क्या है, बच्चों को फर्स्ट एड किस चीज़ में, जो छोटी छोटी चोट वगैरह लग गई हैं उन सब चीज़ों को बच्चों को फर्स्ट एड सिखाना चाहिए, बताना चाहिए क्या कैसे फर्स्ट एड किया जाता है। दोपहर के भोजन पर विशेष बल, स्पेशल अटेंशन ऑन मिड डे मील। आजकल सरकार की ओर से विद्यार्थियों को दोपहर के भोजन की विशेष सुविधा प्रदान की जाती है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी काफ़ी होते हैं और जो कुपोषण के शिकार होते हैं। तो क्या है, सरकार ने योजना लगाई मिड डे मील योजना, जिसमें बच्चे को क्या है, जो है 1 to 8 तक जो है स्कूल में उन्हें मिड डे मील दिया जाता है, ताकि बच्चे क्या है अच्छे से हेल्थ का अपना ध्यान रख सकें। ऐसे बच्चों के पोषण का स्तर उचित नहीं होता। शिक्षकों दोपहर के भोजन की उचित व्यवस्था करने में सहायता कर सकता है, ताकि बच्चों को संतुलित आहार प्रदान किया जा सके। इस प्रकार शिक्षक के दोपहर के भोजन पर विशेष ध्यान देने से भी स्वास्थ्य को उन्नत किया जा सकता है। शिक्षक एक आदर्श के रूप में, टीचर एज अ मॉडल। एक शिक्षक व्यक्तिगत सफाई, स्वस्थ आदतों, अच्छे व्यवहार के माध्यम से स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। कि क्या है, जब आप लोग अपने हेल्थ का इतना ध्यान रखेंगे, बच्चों को बताएंगे, तो आप क्या एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे। इस प्रकार उदाहरण बच्चों को अधिक प्रभावित करते हैं। तो आपने देखा हो, ज़्यादातर आप लोग भी छोटे रहेंगे तो टीचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अपने टीचर की तरह ही ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, टीचर की तरह ही अपने बनना चाहते हैं। उन्हें टीचर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो टीचर को अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता नहीं था छोटी क्लास में। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक क्रियाओं पर विशेष बल। लेइंग स्पेसिफिक स्ट्रेस ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़। नियमित रूप से तथा उचित शारीरिक क्रियाओं के द्वारा स्वास्थ्य में बढ़ोतरी की जा सकती है। भारतवर्ष में अधिकतर बच्चों में सक्रियता व पुष्टि का अभाव है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य का स्तर निम्न है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक क्रियाएं अति आवश्यक है। बच्चों को क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बताना। एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को शारीरिक क्रियाओं की ओर प्रेरित करे, क्योंकि इनसे अनेक लाभ मिलते हैं। हृदय रोगों के खतरे में कमी, मोटापे में कमी, अस्थियां मजबूत होती हैं, आत्मविश्वास व आत्मानुशासन आता है, अवसाद तथा तनाव में कमी, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसलिए शिक्षक को बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं पर विशेष बल देना चाहिए, ताकि वे स्वस्थ नागरिक बनकर राष्ट्र की उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जागरूक करना और बताना कि रोज़ बच्चे थोड़ा एक्सरसाइज करें, योगा वगैरह करें। तो इसके लिए बच्चों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि कितनी इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस बताना। नेक्स्ट है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या क्या हो सकते हैं जो हेल्थ में आ सकते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ विद्यालय के उस कार्यक्रम से है जिसके द्वारा विद्यार्थियों और विद्यालय के नियोगी वर्ग यानी कि स्टाफ के स्वास्थ्य को न केवल बनाए रखा जाता है, बल्कि उसमें वृद्धि भी की जाती है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अभिप्राय उस मिश्रित कार्यक्रम से है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्यप्रद विद्यालय वातावरण और स्वास्थ्य निर्देशन की सहायता से विद्यार्थियों को निरोग
नियोग वर्ग से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो क्या होता है इसमें क्या होता है, उसमें मिश्रित कार्यक्रम होता है। इसके अंदर क्या होता है, स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, स्वास्थ्य प्रद विद्यालय वातावरण वगैरह इन सब चीज़ों को क्या होता है इसमें किया जाता है इस कार्यक्रम में, जिससे स्वास्थ्य में वृद्धि हो। प्रत्येक विद्यालय से यह आशा की जाती है कि वह अपने विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं प्रदान करे। बच्चों को क्या है, फिजिकल हेल्थ सुविधाएं होनी चाहिए, मेंटली हेल्थ सुविधाएं, सोशली एंड इमोशनली हर तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। पूर्ण विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम 3 मुख्य पक्षों के चारों ओर घूमता है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है। आगे, स्वास्थ्यप्रद विद्यालय वातावरण, हेल्थफुल स्कूल इन्वायरमेंट होना चाहिए। स्वास्थ्यप्रद विद्यालय कार्यक्रम वातावरण का संबंध विद्यालय के वातावरण से है। विद्यालय का सारा क्रियाकलाप स्वस्थ एवं स्वस्थ दशाओं में होना चाहिए। कक्षा में सभी कमरों में स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। कमरे हवादार होने चाहिए, कमरों में गंदगी नहीं हो, साफ सफाई हो, सब कुछ हो, अच्छे से नीट एंड क्लीन हो, अट्रैक्टिव रूम हो, और जो है वहाँ से जो है हवादार कमरे हो, ऑक्सीजन आ सके अच्छे से, बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। स्वास्थ्य निर्देशन, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का यह पक्ष विद्यार्थियों को स्वास्थ्य में वृद्धि करने व स्वास्थ्य को बनाए रखने के विषय में सूचनाएं व निर्देश प्रदान करता है। इसमें सफाई, स्वच्छता, पोषण, मनोरंजन, व्यायाम, आराम, निद्रा, शरीर संरचना व शरीर क्रिया विज्ञान तथा प्राथमिक चिकित्सा आदि के विषय में विद्यार्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चे अपनी साफ सफाई कैसे रखेंगे, अपने पोषण, अपने खाने पीने का ध्यान, अपने मनोरंजन का, कि मनोरंजन भी थोड़ा ज़रूरी है जिससे कि मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, व्यायाम, आराम, इन सब चीज़ों के बारे में क्या है बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना। तो ये था हमारा बीएड सेकेंड ईयर फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का क्या है कि उसमें हेल्थ एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों को लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।